नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम समास के प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये समास के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि आप इससे पहले के वीडियो साहित्य से संबंधित और व्याकरण से संबंधित और काव्य शास्त्र से संबंधित सभी प्रश्नों के वीडियो नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो आपको इसी सेशन में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, DSSB, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, DSSB आदि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है। और दोस्तों, आप यदि किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम प्रश्नोत्तर के साथ इसकी व्याख्या को भी पढ़ रहे हैं और इसमें परिभाषाओं को भी पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए भी उपयुक्त होगा, तो आप पढ़ सकते हैं। इससे बाहर यदि इसको देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और ये समास से संबंधित प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है 443। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पदों के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो इसमें श्वेतांबर में श्वेत है अंबर, जिसके अर्थात सरस्वती जी। इसका उत्तर विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। श्वेतांबर शब्द के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प श्वेत है अंबर, जिसके सरस्वती जी। और अगला फैक्ट है, बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। और जैसे जलज जल में उत्पन्न होता है, अर्थात कमल। और अगला फैक्ट है, बहुब्रीहि समास के मुख्यतः 4 भेद हैं: समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। ये सभी बहुब्रीहि समास के 4 भेद हैं। अगला प्रश्न है 444। दोपहर में समास है, दोपहर में समास है द्विगु समास। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या, दोपहर में द्विगु समास है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है, द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर का समय, दोपहर का समास विग्रह दो पैरों का समूह। अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास दो पदों में कोई प्रधान न होकर दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थात गणेश। और द्वंद्व समास जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो विग्रह करने पर और एवं अथवा लगता हो, जैसे राजा और प्रजा। कर्मधारय समास द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 445। निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से बहुब्रीहि समास का राजपुरुषा, ये बहुब्रीहि का नहीं है, तत्पुरुष समास का है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राजपुरुष बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, अपितु तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अन्य विकल्प बहुब्रीहि समास के उदाहरण। बहुब्रीहि समास के बारे में, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद
मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसमें बहुब्रीहि समास होता है। और जैसे चक्रपाणि, चक्र है पाणि अर्थात विष्णु, और चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव, महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास में उत्तर पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद यानी कि बाद का पद, पूर्व पद पहला पद होता है, उत्तर पद दूसरा पद इस प्रकार होता है। राजपुरुष, राजा का पुत्र, शोक मग्न, शोक में मग्न, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। प्रश्न है 446, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इनमें से अव्ययी भाव समास का उदाहरण, इसमें विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रातों रात में अव्ययी भाव समास है, जिसके अव्ययी भाव समास के बारे में, जिसके पूर्व पद में प्रधानता हो यानी पूर्व पद यानी पहला पद तथा सामासिक या समास पद का अव्यय हो जाए, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, रात ही रात में, और यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार, यावत जीवन यानी जब तक है जीवन, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। और अगला फैक्ट है, ठकुर सुहाती में कर्म तत्पुरुष है। ठकुर सुहाती, ठाकुर को सुहाती, ये कर्म तत्पुरुष है। और कपड़ छन में पंचमी तत्पुरुष है। कपड़ छन कपड़े से छाना हुआ। और नोट मन माना में भी अव्ययी समास होगा, परंतु आयोग ने रातों रात को अव्ययी भाव समास का उदाहरण माना है। अगला प्रश्न है, वीणा पाणी में समास है, तो वीणा पाण में बहुब्रीहि समास है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वीणा पाण में बहुब्रीहि समास है, जिसका विग्रह होगा, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती जी। और बहुब्रीहि समास की परिभाषा, बहुब्रीहि समास जिस समस्त पद में दोनों पद यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान नहीं होते हैं और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। और द्विगु समास, द्विगु समास में प्रथम पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची तथा दूसरा पद यानी कि उत्तर पद विशेषण हो, जैसे दोपहर, चौराहा, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। कर्मधारय समास, एक पद विशेषण या उपमान होता है तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, जैसे नील, नील, गगन, पीताम्बर, ये सभी कर्मधारय के उदाहरण है। अगला प्रश्न, अगला समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन इत्यादि, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 448, बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है, विकल्प डी सही, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण, रचनाकार, रचना को करने वाला, राजकुमार, राजा का कुमार इत्यादि, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण। विभक्तियों के नामों के अनुसार इसके भेद, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। संस्कृत व्याकरणों के अनुसार तत्पुरुष के अन्य 4 प्रकार हैं, जिनका संदर्भ संस्कृत में अलंकृत, अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, ये आदि है। अगला प्रश्न 449, जिस समस्त पद में पूर्व पद या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य पद की प्रधानता हो, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि समास होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य की प्रधानता हो, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात जब दो शब्द मिलकर समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। इसका विग्रह करने
पर वाला, वाली, जो, जिस आदि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और इसकी अगला प्रश्न 450, ऊट पटांग शब्द में समास होता है। मित्रों, ये ऊट पटांग शब्द में आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना है। तो चलिए इसकी सबसे पहले व्याख्या ही देख लेते हैं। ऊट पटांग शब्द का अर्थ है निरर्थक, सारहीन होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। किंतु कुछ स्रोतों के अनुसार ऊट पटांग समास का विग्रह ऊँट पर टांग अर्थात बेतुका मानकर इसका समास भेद अलुक तत्पुरुष समास माना है। और अलुक तत्पुरुष समास जिस समास पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ने पर प्रथम पद की विभक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, जैसे मृत्युंजय। नोट, इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने गलत माना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 451, समस्त पद के सही अव्ययीभाव समास का विकल्प है। निसंदेह का होगा, संदेह के बिना इसका उत्तर विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। समस्त पद में निसंदेह का विग्रह संदेह के बिना होगा। शेष विकल्प असंगत है। अव्ययीभाव समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक समस्त पद अव्यय हो जाए अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, विधि के अनुसार, आजन्म, जन्म तक, व्यर्थ, बिना अर्थ का। और अगला प्रश्न है अनुगमन में समास है। तो अनुगमन में समास है अव्ययीभाव, विकल्प भी सही है। और इसकी व्याख्या, अनुगमन में अव्ययीभाव समास है। समस्त पद समास विग्रह समास का प्रकार। अनुगमन में गमन के पीछे गमन अव्ययीभाव समास है। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास शब्द दो शब्दों सम, संक्षिप्त और आस, कथन या शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन शब्द है। और अगला फैक्ट है समास के 6 मुख्य भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और अव्ययीभाव समास के बारे में, अव्ययीभाव समास जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे पहचानने के लिए पहला पद में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि लगे रहते हैं। और अगला प्रश्न है 453, चौमासा शब्द में समास है। तो चौमासा शब्द में द्विगु समास है, विकल्प सी सही है। और समास शब्द दो शब्दों सम जो कि संक्षिप्त और आस कथन शब्द के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और अगला समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास के 6 भेद होते हैं, आप सभी जानते ही होंगे। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये सभी है। अगला प्रश्न है 454, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प हो। तो चरण कमल, तो इसमें कमल के समान चरण, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चरण कमल समस्त पद के कर्मधारय का समास, सही विकल्प कमल के समान चरण है। कर्मधारय जिस समास में सामासिक पद में उपमान, उपमेय अथवा उपमान, उपमेय संबंध अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल मणि, अधपका, चंद्रवदन, विद्युत वेग, ये सभी कर्मधारय के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 455, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के अनुसार बहुव्रीहि समास का विकल्प है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास जिस समास में शब्द के दोनों पद अप्रधान हो, समस्त पद के अर्थ कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। और चक्रपाणि, चक्र है पाणि, पाणि मतलब हाथ में जिसके चक्र है अर्थात विष्णु। और प्रश्न है अगला, भयाकुल में
तत्पुरुष समास का सही विकल्प है तो भय, भय में आकुल, भय से आकुल, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। करण तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान है और पूर्व पद गौण है और से करण करण कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। भय आकुल, भयाकुल समस्त पद का सही विग्रह भय से आकुल होगा। प्रश्न 457, प्रश्न है 457, तिरंगा में द्विगु समास का विकल्प है। तिरंगा में द्विगु समास का विकल्प है तो तीन रंगों का समाहार, विकल्प ए सही है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची यानी कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध कराता है, अर्थात तिरंगा का सही विग्रह तीन रंगों का समाहार। प्रश्न है 458, परलोक को गमन, इसका समस्त पद का विकल्प है परलोक को गमन, परलोक गमन होगा। इसका उत्तर विकल्प बी सही, परलोक गमन, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या। परलोक को गमन का सही समस्त पद है परलोक गमन होगा। यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण भी है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतया प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। और अगला प्रश्न 459, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म रस भरा, रस से भरा, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस भरा, रस से भरा, पतित पावन, पापियों को पवित्र करने वाला, और रसोई घर, रसोई के लिए घर, धनहीन, धन से हीन, ये सभी व्याख्या। प्रश्न 460, सामासिक पदों के घटकों का अलग करने की रीत को कहते हैं। तो अलग करने की रीत को कहते हैं समास विग्रह, जबकि संधि में विच्छेद होता है। और इसका उत्तर विकल्प बी सही है। सामासिक पदों के घटकों को अलग करने की रीत को विग्रह कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। विच्छेद, किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। प्रश्न 461, बहुव्रीहि समास का सही विकल्प है कुरूप का सही विकल्प है। तो कुरूप का असुंदर रूप वाला, विकल्प बी सही है। कुरूप शब्द के बहुव्रीहि समास का सही विकल्प असुंदर रूप वाला। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे शूल, पाणी, पीताम्बर आदि, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और अगला प्रश्न है 462, चार हैं फाए जिसके सही समस्त पद कौन सा होगा। तो चार हैं फाए जिसके, तो चार पाई, विकल्प सी, इसका समस्त पद। चार हैं फाए जिसके, इसका समस्त पद चार पाई होगा। और इसकी व्याख्या देखते हैं। चार हैं पाए जिसके विग्रह के सही समस्त पद चार पाई है। चार पाई शब्द में बहुव्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन, दस है आनंद अर्थात रावण। शूल पाणी, शूल है पाणी यानी कि हाथ में जिसके। और कुरूप, कुत्सित है रूप जिसका। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका। और अगला प्रश्न है 463, किस विकल्प के सभी तत्पुरुष समास से निर्मित है। तो इनमें सभी तत्पुरुष समास से निर्मित हर रोज, देशभक्ति, ग्रामवास, विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या इसका उत्तर विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी के सभी शब्द तत्पुरुष समास गृहस्थ, हरपन, मौला, कपड़चंद से निर्मित। शेष विकल्पों के अन्य कथन गलत हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतया प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सभी हैं। समस्त पद समास विग्रह समास, गृहस्थ का ग्रह में स्थित, और ये अधिकरण समास है। हरफन मौला, हरफन में मौला, ये भी अधिकरण है। और कपड़छन, कपड़ों से छाना हुआ, ये करण तत्पुरुष है। और आशातीत, आशा से अधिक, अपादान है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, ये अधिकरण है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ये संप्रदान है। ग्रामवास, ग्राम में वास, ये अधिकरण है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये
संबंध तत्पुरुष है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ये करण तत्पुरुष है। हर दिन हर रोज, हाथों हाथ में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न है, नगर निवास में समस्त पद होगा। सही अधिकरण तत्पुरुष का समस्त पद नगर में निवास। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और इसकी नगर निवास के सही अधिकरण तत्पुरुष समास। विकल्प में नगर में निवास। जिस समास का उत्तर पद यानी बाद का अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि ये सभी है। प्रश्न 465, धर्म बुद्धि में समास है। धर्म बुद्धि में समास है। कर्मधाराय समास। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या, धर्म बुद्धि में कर्मधाराय समास है। कर्मधाराय समास में विशेष, विशेषण, उपमेय, उपमान का प्रयोग होता है, जैसे कमल नयन, महापुरुष आदि। जबकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है 466, उत्तर दक्षिण में कौन सा समास है। तो उत्तर दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। उत्तर दक्षिण का समास विग्रह उत्तर और दक्षिण होगा, जिसके समस्त पद में प्रायः योजक का प्रयोग होता है, द्वंद्व का। प्रश्न है 467, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है। तो ऋण मुक्त में ऋण से मुक्त, इसमें विकल्प डी सही है। ऋण मुक्त शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है। ऋण मुक्त का समास विग्रह ऋण से मुक्त, जहाँ पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से पृथकता यानी कि अलगाव के भाव का बोध हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। इसके अन्य उदाहरण धनहीन, बुद्धिहीन, पदच्युत, पद मुक्त, व्यय मुक्त, जाति भ्रष्ट, बलहीन, धर्म विमुख, देश निकाला, ईश्वर विमुख इत्यादि ये सभी अपादान के उदाहरण हैं। अपादान तत्पुरुष के उदाहरण है। प्रश्न 468, प्रेम आतुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है। मित्रों, ये प्रश्न आयोग ने गलत माना है, तो इसकी हम व्याख्या ही देखेंगे। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रेम आतुर का समास विग्रह निम्नलिखित प्रकार से संभव है। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, व्याकुल यानी कि तत्पुरुष। प्रेम आतुर, प्रेम में आतुर, जो वह व्यक्ति विशेष, बहुव्रीहि। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर गलत माना है। अगला प्रश्न है 469, चंद्रमुख में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न इसकी व्याख्या, चंद्रमुख कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह चंद्र के समान मुख धातुगत हो कि जब पूर्व पद यानी कि पहला पद उत्तर पद के मध्य विशेष, विशेषण या उपमेय, उपमान का संबंध हो तो कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का उत्तर पद यानी बाद का पद चंद्रमुख में चंद्र, उपमान, मुख, उपमेय शब्द है। अगला प्रश्न है 470, मुख चंद्र में समास है। तो मुख चंद्र में भी कर्मधारय समास है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की परिभाषा, जब कोई एक खंड, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो कर्मधारय समास बनता है। प्रश्न है 471, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। तो इनमें से परशुराम में द्वंद्व समास नहीं है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। परशुराम शब्द में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व का अर्थ जोड़ा, युग्म, भाषा में कई युग्म शब्द जोड़ा होता है और उनका विग्रह करने पर अथवा या लगता है, दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। जैसे सीताराम, सीता और राम, हानि और लाभ, हानि लाभ, भाई बहन, भाई और बहन, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। प्रश्न 472, किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। तो इनमें से चतुरानन, इसमें बहुव्रीहि समास है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। चतुरानन अर्थात चतुरानन चार हैं आनंद, जिसके बहुव्रीहि समास समानाधिकरण बहुव्रीहि है का उदाहरण है। जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, त्रिभुज, सप्ताह, सप्तपति, खटकोण, सप्तसिंधु, त्रिगुण, ये सभी द्विगु समास हैं। और अगला है 473, गोधूम चर्णकम में समास है। गोधूम चर्णकम में समाहार द्वंद्व है। विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या, गोधूम चर्णकम में समाहार द्वंद्व है। इस समास में एक ही तरह के एकाधिक पद मिलकर समाहार समूह का रूप धारण कर लेते हैं। समाहार द्वंद्व एक वचन नपुंसक लिंग में होता है। प्रश्न 474, इनमें से किस
विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इनमें से सप्ताह शताब्दी ये द्विगु समास के उदाहरण है, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। और सप्ताह शताब्दी द्विगु समास के उदाहरण है। समास विग्रह सप्ताह 7 दिनों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक होता है वो द्विगु समास कहलाता है। इसके दो भेद हैं, समाहार द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु, ये दोनों द्विगु समास के भेद हैं। प्रश्न है 475, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास, जिसमें से कर्म तत्पुरुष समास, और जेब कतरा शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। समास विग्रह जेब को कतरने वाला, इसको जेब कतरा कहते हैं। कर्म तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो और एवं को चिन्ह का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे यश को प्राप्त। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण। अगला प्रश्न है 476, यथासंभव में समास है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है, विकल्प डी सही है। यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह जैसा संभव है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद एवं अव्यय होता है, पूर्व पद प्रधान भी होता है और ये अव्यय भी होता है, और समस्त पद सामासिक पद अव्यय की तरह कार्य करता है। प्रश्न 476, जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ द्विगु समास होता है। और इसका जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास का सूत्र संख्यावाची द्विगु, कर्मधारय एवं द्विगु दोनों ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखे जाते हैं और दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। द्विगु के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य: त्रिभुवन, पंसेरी, दुपट्टा, चतुर्वेद, पंचवटी, सतसई, चौराहा, चार दीवारी, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है? तो उसमें बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प डी सही है। समास में आए पदों को छोड़कर जब अन्य पद की प्रधानता हो तो बहुब्रीहि समास होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण: पद की प्रधानता समास: प्रथम पद अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है, द्वितीय पद कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, ये तीनों में द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद द्वंद्व में होता है, और अन्य पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, वो है बहुब्रीहि। प्रश्न है 479, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, विकल्प ए सही। यथा विधि में अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय भी होता है। अगला प्रश्न है 480, भारत रत्न में कौन सा समास है? तो इसमें समास है तत्पुरुष समास। अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत रत्न में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह भारत का रत्न जिस समास में प्रथम पद अप्रधान और तथा अंतिम पद प्रधान होता है, प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न है अगला 481, यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में शक्ति के अनुसार अव्ययी भाव समास है, विकल्प बी सही है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जहाँ पूर्व पद अव्यय की प्रकृति का हो और संपूर्ण पद अव्यय का भाव दिलाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उपगंगम, पंचगंगम, अनुविष्णु, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो इनमें से द्वंद्व समास नहीं है। परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है, इसका उत्तर विकल्प डी सही। परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है बल्कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास ऐसे शब्द जिसमें विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय, नीली गाय, अन्न शब्द, रात दिन, हानि लाभ, माता पिता, द्वंद्व। प्रश्न है 483, कौन सा पद बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो इनमें से मुरारी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। मुरारी बहुब्रीहि समास का उदाहरण, इसका समास विग्रह मूर दैत्य के शत्रु अर्थात कृष्ण या विष्णु। बहुब्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है। इसमें भी ना तो मूर प्रधान है और ना ही अरि शत्रु प्रधान है, बल्कि कृष्ण या विष्णु पद की प्रधानता है। प्रश्न है 484, प्रजाहित में कौन सा समास है? तो प्रजाहित में
तत्पुरुष समास है, विकल्प बी सही है। इसकी व्याख्या, प्रजा हित में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह प्रजा का हित। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है, ये संबंध तत्पुरुष समास का है। प्रश्न है 485, यथाक्रम में समास है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है और इसकी व्याख्या, यथाक्रम में अव्ययी भाव समास है, इसका समास विग्रह क्रम के अनुसार। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद अव्यय भी होता है, समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है, इसके अनुसार। अन्य उदाहरण, यथाविधि, निधड़क, बखूबी, हर दिन, प्रतिदिन, अनुरूप, उपकूल, ये सभी अव्ययी भाव के समास। प्रश्न है 486, गुणहीन शब्द में समास है, तो गुणहीन शब्द में समास है तत्पुरुष समास, विकल्प बी सही है। गुणहीन शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह गुण से हीन होगा, उत्तर पद प्रधान, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के दो अर्थ होते हैं, तत् का अर्थ उसका और पुरुष अर्थात जहाँ दूसरा पद प्रधान हो, इसे व्याधिकरण और समानाधिकरण दो भेदों में रखते हैं। व्याधिकरण जहाँ पर समास के प्रथम पद में विभक्तियाँ अलग हो और दूसरा पद प्रधान हो, व्याधिकरण होता है। इसका निर्धारण विभक्तियों के आधार पर करते हैं। प्रश्न 487, इनमें से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो इनमें से पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास जिसका समासिक पद दोनों के पद अप्रधान हो किंतु कोई अन्य पद प्रधान हो, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका गणेश, पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका विष्णु या कृष्ण, पाप पुण्य द्वंद्व, पाप और पुण्य, आजीवन, अव्ययी भाव, चौमास अधिक। अगला प्रश्न है, मद माता में कौन सा समास है, तो मद माता में तत्पुरुष समास है, विकल्प डी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 489, नीचे दिए गए पदों में समास प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए। राय, कष्ट, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया, इस प्रकार। तो इनमें राय में खर्च तत्पुरुष है और व्यर्थ अव्ययी भाव है, गोला और बारूद द्वंद्व है, छुट भैया कर्मधारा है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। राय खर्च तत्पुरुष है, व्यर्थ अव्ययी भाव, गोला बारूद द्वंद्व है, छुट भैया कर्मधार राय है। प्रश्न है 490, राजा रानी में कौन सा समास है, तो राजा और रानी इसमें द्वंद्व समास है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, राजा रानी द्वंद्व समास का उदाहरण, इसका विग्रह, राजा और रानी द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, इसके अन्य उदाहरण माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, रात दिन, राम लक्ष्मण, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में द्विगु समास है, इसकी व्याख्या देखते हैं। चौराहा में द्विगु समास है, इसका समास विग्रह, चार राहों का समूह जिस समास में पूर्व पद संख्या बोधक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। इसके दो भेद होते हैं, समाहार द्विगु, उत्तर पद प्रधान द्विगु। समाहार का अर्थ है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना, जैसे तीनों लोकों का समाहार, त्रिलोक, पांचों वटों का समाहार, पंचवटी, पांच शेरों का समाहार, पंचशेरी। और अगला उत्तर पद प्रधान का अर्थ, यहाँ सचमुच ही उत्तर पद का जोर हो, जैसे पांच प्रमाण, नाम, पंच प्रमाण, पांच हथन, हैंडल, पांच। प्रश्न 492, चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, विकल्प ए सही है। चिड़ी मार में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है, इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय, विद्या के लिए अलग, आलय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मुंह को तोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। हिंदी में समास 6 भेद हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, नरसिंह में कौन सा समास है, तो नरसिंह में कर्मधारय समास है, विकल्प सी सही है। नरसिंह में कर्मधारय समास है, नरसिंह का समास विग्रह, नरसिंह के समान जिस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति छिपी रहती है उसे समानादि तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास कहते हैं। प्रश्न 494, नीलगाय में कौन सा समास है, नीलगाय में कर्मधारय समास है, विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। नीलगाय में कर्मधारय समास है, जिस समास में उत्तर पद यानी कि बात का अंतिम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद यानी कि पहला व उत्तर पद में उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता। इसके अन्य उदाहरण, चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, महापुरुष आदि, ये सभी कर्मधारय के उदाहरण है। अगला प्रश्न
प्रश्न है 495, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है। विकल्प बी सही है। त्रिभुज शब्द में द्विगु समास है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का बोध होता है, जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा इत्यादि ये सभी। प्रश्न है महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में समास है तो महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या, महात्मा शब्द में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण, विशेष या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। प्रश्न है 497, प्रतिदिन, प्रतिदिनम शब्द में समास विग्रह है तो दिनम, दिनम, प्रति ये अव्ययी भाव का उदाहरण है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह दिनम, दिनम, प्रति होगा। इसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद यानी कि पहला पद अव्यय एवं प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करता है। इसके अन्य उदाहरण यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम आदि ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 498, निम्नलिखित में से एक कर्मधारय समास है तो इनमें से कर्मधारय समास भुज दंड है। विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भुज दंड में कर्मधारय समास है और पद और उनमें समास हाथों हाथ। इसमें अव्ययी भाव है। प्रत्यक्ष में अव्ययी भाव है। आराम कुर्सी में तत्पुरुष समास है। और अगला प्रश्न 499, सिंह द्वार शब्द में समास है तो इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही है। सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि अंतिम वाला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है, जैसे मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, शोक से आकुल शोकाकुल, गायों के लिए शाला गौशाला, ऋण से मुक्त ऋण मुक्त इत्यादि। प्रश्न है 500, नीलोत्पलम शब्द में समास है तो इसमें कर्मधारय समास है। विकल्प सी सही है। नीलोत्पलम में शब्द समास विग्रह होगा। नील है जो उत्पल, यहाँ उत्पल का विशेषण नीला है, अतः विशेषण विशेष संबंध होने के कारण नीलोत्पन्न में कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय को समानादि तत्पुरुष समास भी कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता तथा समस्त पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है 501, धनंजय में समास है तो धनंजय में बहुव्रीहि समास है। विकल्प सी सही है। धनंजय शब्द में बहुव्रीहि समास है। इस शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता। समस्त पद अर्जुन का पर्याय है, अतः ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण। धनंजय पद मूल रूप से अलुक समास का उदाहरण है, किंतु यहाँ विकल्प में अलुक समास उपलब्ध नहीं है और आयोग ने बहुव्रीहि समास माना है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न 502, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है तो इनमें से द्वंद्व समास का दिन दिन ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और दिन दिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ना कि द्वंद्व समास। दिन दिन समास विग्रह दिन दिन प्रति होगा और शब्दों के दोहराव जैसे पल पल, घड़ी घड़ी, बार बार आदि में अव्ययी भाव समास होता है और इनके मध्य में योजक चिन्ह का भी प्रयुक्त होता है। शेष हरि संख्या, हरि और संख्या, धन और धान, धन और धान, घर और बाहर, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण। लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, विकल्प ए माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो इनमें से तत्पुरुष समास का ये राजपुत्र, राजा का पुत्र, विकल्प बी सही है। इसमें संबंध तत्पुरुष है। राजपुत्र तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसका समास विग्रह राजा का पुत्र, हरि शंकर, हरि विष्णु और शंकर, रात और दिन, और पीताम्बर पीला है अंबर जिसका वो विष्णु, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण। प्रश्न है गिरधारी में कौन सा समास है तो गिरधारी में बहुव्रीहि समास है। विकल्प डी सही है। गिरधारी में बहुव्रीहि समास है जिसका विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात गिरि। और बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण दशानन, पंचानन, लंबोदर, पंकज आदि। प्रश्न 505, मन माना में कौन सा समास है तो मन माना में अव्ययी भाव है। विकल्प ए सही है। मनमाना शब्द में। प्रश्न है 506, कतर व्योत में कौन सा समास है तो कतर व्योत में
ये द्वंद्व समास है। विकल्प ए सही। इसकी व्याख्या कतर व्योत में शब्द में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। इनके तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। तत्पुरुष समास में अंतिम यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। कमल नयन में बहुव्रीहि समास है। कमल एवं नयन से विशेषण भाव प्राप्त होने के कारण कर्मधारय समास होगा, परंतु कर्मधारय समास विकल्प में नहीं दिया गया था। सही विकल्प के अभाव में इस शब्द में अन्य पद प्रधान कमल व्रत नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान राम। बहुव्रीहि समास नजदीकी उत्तर होगा। प्रश्न है 508, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। हानि और लाभ द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगला प्रश्न है 509, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में भी द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न 510, लंबोदर उदाहरण है। तो लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। इन युग्मों में कौन सा सही नहीं? 511 नंबर प्रश्न में राम और लक्ष्मण इसमें अव्यय भाव ये द्वंद्व समास का है। तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। ये सही नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राम लक्ष्मणों में अव्यय भाव समास न होकर द्वंद्व समास है, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान है। जब कोई एक खंड विशेषण उपमा सूचक शब्द हो कर्मधारय समास होता है। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो बहुव्रीहि समास। जहाँ कोई शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है तो वहाँ अव्यय भाव समास होता है। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। और अगला 512, आजन्म शब्द में समास है। तो आजन्म शब्द में अव्यय भाव समास है। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आजन्म में अव्यय भाव समास है जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वो प्रधान भी हो, अव्यय भाव समास कहलाता है। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, हर दिन, प्रतिदिन, उपकूल, ये सभी अव्यय भाव के उदाहरण है। प्रश्न है 513, तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। विकल्प सी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तिरंगा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद दूसरा पद संज्ञावाचक एवं प्रधान होता है, जैसे चौराहा, पंचवटी, पंचामृत इत्यादि। प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। गौशाला में तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह गो के लिए शाला यानी घर, यहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। 515, द्विगु समास त्रिभुवन में है। विकल्प सी सही है। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञा होता है जिसमें राजा और रानी द्वंद्व समास। प्रश्न 516, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो पाप और पूर्ण द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न है 517, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में कर्मधारय समास है। विकल्प सी सही है। परमानंद में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह परम है जो आनंद, परमानंद। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो कर्मधारय समास कहलाता है। अगला प्रश्न है 518, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान भी हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे अव्यय भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, आदि इत्यादि ये सभी अव्यय भाव के उदाहरण है। अगला प्रश्न है पंचवटी शब्द में समास है। तो पंचवटी शब्द में समास है तो इसमें द्विगु समास है। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचवटी में द्विगु समास है। द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा पद समस्त पद समूह का बोध कराता है, द्विगु समास कहते हैं। नौ रत्नों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है। अगला प्रश्न है 520, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। तो वन में वास तत्पुरुष समास है। दान और पुण्य ये द्वंद्व समास है। त्रिनेत्र होगा बहुव्रीहि समास। और शक्ति के अनुसार इसका अव्यय समास होगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा विकल्प बी सही है।
5 5 3 5 3 4 2 5 3 4 2 विकल्प बी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। वनवास तत्पुरुष समास, वन में वास। दान और पुण्य द्वंद्व समास। त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास, त्रिनेत्र हैं जिनके अर्थात भगवान शंकर। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास, विधि के अनुसार। क्रोधाग्नि कर्मधारय समास, क्रोध रूपी अग्नि। प्रश्न 521 धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। विकल्प डी सही है और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा और अथवा विशेषण, वो द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। धनुर्बाण शब्द का विग्रह धनुष और बाण होगा। अगला प्रश्न 522 जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों प्रधान हो उसे कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। जिस समास के पूर्व पद एवं उत्तर पद अर्थात दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद है: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व इत्यादि। प्रश्न है 523 सदगति शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सदगति में तत्पुरुष समास होगा। इसमें खष्टी तत्पुरुष है। सद गति का समास विग्रह सत्य की ओर गति होगा। प्रश्न 524 सो काकुल में समास होगा। इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। विकल्प ए सही है। सो काकुल में तत्पुरुष समास होगा और शोक से आकुल अर्थात इसमें करण तत्पुरुष है। अगला प्रश्न 525 अकाल पीड़ित में समास होगा। तो इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होगा। विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। अगला प्रश्न 526 निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो इनमें द्वंद्व समास का शब्द है। विकल्प ए सही है। आज और कल, आजकल और दिन, रातों रात, ये अव्ययी भाव के हैं। इसमें विकल्प ए सही है। आज कल, आज और कल, इसमें द्वंद्व समास। जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, वो द्वंद्व समास कहलाता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। प्रश्न जैसे रात दिन, रात और दिन, आजकल, आज और कल, सीता और राम, माता पिता, माता और पिता, ये सभी है। दिन में अव्ययी भाव समास है। रातों रात में अव्ययी भाव। वीर पुरुष में कर्मधारय समास। 527 पर्णकुटी शब्द का समास है। तो पर्णकुटी का समास है तो इसमें तत्पुरुष समास है। विकल्प ए सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह पत्तों की कुटी अर्थात तत्पुरुष समास होगा। समास का अर्थ है संक्षेप, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास में कम से कम दो पदों का योग होता है। अगला प्रश्न है 528 ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। और अगला प्रश्न इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है और इसका विग्रह होगा ध्यान में मग्न। इस प्रकार ये अधिकरण तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है 529 इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय का उदाहरण है? तो ये अंधकूप, ये कर्मधारय का उदाहरण है और इसकी व्याख्या देखते हैं। अंधकूप में कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान यानी कि बाद अंतिम पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अंधकूप का समास विग्रह अंधा है जो कूप, वहाँ अंध विशेषण है तथा कूप विशेष है। और प्रश्न 530 अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में अव्ययी भाव है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 531 कुसुमाकर में समास है। तो कुसुमाकर में बहुव्रीहि समास है। विकल्प डी सही है और इसकी व्याख्या देखते हैं। कुसुमाकर में बहुव्रीहि समास है। कुसुम पुष्प है जिसका आकर खान अर्थात वसंत। प्रश्न 532 रातों रात शब्द में समास है। तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। विकल्प सी सही है। रातों रात, रात ही रात में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो या कोई उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न 533 इस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो इसमें विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है, ये बहुव्रीहि समास का है। विषधर में तत्पुरुष समास नहीं है। इसका समास विग्रह विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प या शिव। विषधर में बहुव्रीहि समास होगा। और अगला
प्रश्न 534 निम्नलिखित युग्म में एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें चाल चलन, चाल और चलन ये द्वंद्व समास का है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चाल चलन अव्ययी भाव युग्म अशुद्ध है, इसका सही युग्म होगा चाल चलन द्वंद्व समास। 535 पतझड़ में कौन सा समास है, तो पतझड़ में बहुव्रीहि समास है, विकल्प डी सही। इसकी व्याख्या, पतझड़ में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में वह। प्रश्न 536 कूप मंडूक में किस समास की योजना है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, विकल्प ए सही है। कूप मंडूक जिसका ज्ञान कूप सीमित हो वह बहुव्रीहि समास है। प्रश्न 537 मुंह तोड़ समास में मुंह तोड़ में शब्द समास है, तो इसमें तत्पुरुष है, विकल्प ए सही है। मुंह तोड़ में तत्पुरुष समास है, जिस समास का प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, साथ में विभक्तियां का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न 538 निर्दय में समास है, तो निर्दय में बहुव्रीहि समास है, विकल्प डी सही है। निर्दय में बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह होगा निर्दय नहीं है दया जिसमें वो निर्दय। प्रश्न है 539 जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का प्रथम पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जबकि जिस समास में प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव, तथा जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास, और जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता किंतु दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास। प्रश्न 540 आकृतम में कौन सा समास है, आकृतम में तत्पुरुष समास है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आकृतम न कृतम में न तत्पुरुष समास होगा। न्याय तत्पुरुष समास तत्पुरुष का एक भेद है, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक न्याय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें नहीं का बोध होता है, समास में अन आ रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न 541 रसोई घर का समास विग्रह है, रसोई के लिए घर, विकल्प ए सही है। और ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर होगा, ये करण कारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न 542 अधोलिखित शब्दों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो इनमें पराधीन में तत्पुरुष समास है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। पराधीन में तत्पुरुष समास है, पराधीन का समास विग्रह पर दूसरे के अधीन, यहाँ संबंध कारक तत्पुरुष समास है। जिस समास का पूर्व पद गौण रहता है तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे राजपुत्र राजा का पुत्र। और ये समास का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।